हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 0 to 4 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4.113 सेकेंड रिस्पेक्टिवली विल बी। ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, ये थोड़ा देखिए। इस तरह का कुछ ग्राफ है। चलो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन डाउट का होगा। और ये देखो, एवरेज वेलोसिटी तो आप सब निकाल लोगे, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतने सेकंड पे होगी या फिर कुछ और पॉइंट में सेकंड्स हों तो उस पर क्या किस तरह से निकालेंगे, मेन क्वेश्चन ये है। तो इसीलिए मैं इस डाउट को लेके आया हूँ। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, दोनों को ही कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी को भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी। चलो करते हैं डिस्कस। तो मैंने ग्राफ बना लिया है। तो हमें अब क्या देखना है, हमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देखनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। ये तो सभी को पता और ये आप कर भी लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसको फटाफट से करके कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम देखना है हमें, देखना है 0 से 4 सेकंड में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 10 ही रहा, तो 10 हो गया। ठीक है, इनिशियल कितना था, फाइनल पॉइंट पे कितना है 10 है, और इनिशियल कितना था 0। 10 माइनस अब 0 होगा। और ऐसे 0 से 4 सेकंड के लिए हमें देखना है। तो 4 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया होगा आपका सभी का। अब हमें देखना है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4.113 सेकेंड्स। इसकी जगह कुछ और होता, जैसे कि मान लेते हैं, और मैं मान लेता हूँ 4.996, या फिर और कह सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद जो भी होता। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, सभी का आंसर एक ही आएगा। चलो तो वो देख लेते हैं। मैं ग्राफ में क्या करता हूँ, मैंने ये ज्वाइन कर लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया थीटा एंगल है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि एक्स और टी का जो ग्राफ होता है उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें वेलोसिटी देता है। तो मैं क्या यहाँ पे टेन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा। ये कितना, पहले ये हमारे पास 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास ये कितना है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये तो हमें पता है ना, हमें ये इसी का काम है। ये कितना हो गया, 10 नहीं हो गया, 20 में से 10 गया तो 10 बच गया। तो चलो देख लेते हैं। अब टेन थीटा में लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10/1, ठीक है। तो टेन थीटा हो कितना गया, ये हमारे पास स्लोप है, इसको क्या लिखते हैं, टेन थीटा हो गया हमारे पास 10, ठीक है, ये हो गया। और हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, स्लोप, और स्लोप एक्स टी ग्राफ का क्या होता है, वेलोसिटी मतलब डी एक्स ओवर डी टी, यही तो होता है। और यही हमारे पास अब 10 आ गया, ठीक है। अब हम क्या है, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे 4 सेकंड है और यहाँ पे 5 सेकंड है। तो क्या आप देख सकते हो 4 से या 5 के बीच में कितनी भी सेकंड हो, इन्फिनाइट सेकंड है। 4 के और 5 के बीच में सबके लिए स्लोप क्या सेम नहीं रहेगा, एक ही तो स्लोप रहेगा थीटा एंगल, ये तो सभी के लिए सेम रहेगा। तो यही लॉजिक था। जैसे मैं बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे माना 4 पॉइंट जो हमें पूछा है 4.113, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इससे एक ट्रायंगल बना लिया। तो थीटा तो ये एंगल, और इसका जो एंगल, इससे जो एंगल निकलेगा थीटा, वो इसके लिए भी तो काम वही करेगा। तो वही तो स्लोप बन गया, ये थीटा ही तो रह गया। तो इसीलिए अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन कभी भी आए तो आप घबराएं ना, और सीधे आराम से उनके जो टाइम इंटरवल उन दोनों के गैप के बीच का, उन दोनों से निकालें स्लोप, और वहाँ से आप दे सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 10। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा अब ठीक है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, सिर्फ यही लॉजिक समझाना था ये वाला। ये आप समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और नहीं आया तो मैं एक बार इसका सलूशन डाल दूंगा पेज को, आप अच्छे से समझ सकते हो। इसको मैं और अच्छे से एक्सपेंड करके बना दूँ, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। क्या ये ऐसे हैं, ये कुछ मैंने अब एक्सपेंड कर दिया। ये थीटा एंगल है, ये कुछ यहाँ पे कितना, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे हो गया ये 4.113, और यहाँ पे कुछ हो गया ये 5। तो ये ट्रायंगल ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसी तो है। तो ये यहाँ पे कुछ होगा, ये थीटा और ये थीटा तो दोनों बराबर होंगे, ये 10 है और ये 1 का गैप है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। लेट्स सी। तो हमारा ऑप्शन हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी आई थी, और इंस्टेंटेनियस इतनी आई थी। तो ये हमारा ऑप्शन हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। इसको हम क्या कर देते हैं, अब हो चुका है, टिक मार देते हैं, और ये डाउट का भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन। मिलते हैं एक नई डाउट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउट सॉल्व अपने करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।